तो दोस्तों आईपीएल की वापसी हो चुकी है। मिस किया मैंने आप लोगों को और आईपीएल को भी। और आरसीबी और केकेआर के मैच का हम इंतजार कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद हम चाह रहे थे कि एक बार उन्हें खेलते देखें और क्या फ्रेम ऑफ माइंड है, किस तरीके का मैच रहेगा, वो देखना चाह रहे थे। वॉश आउट हो गया, लेकिन आज डबल हेडर था, संडे था। तो राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स का मैच हुआ, गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल्स। तो उन मैचेस की बात करेंगे थोड़ी सी। और राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, दोस्तों आज मैं देखने गया मैच, सौभाग्य मिला मुझे। कुछ क्लिप्स मैं डाल दूंगा। मैंने सोचा था व्लॉगिंग करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया मैं एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा था। तो एक मिनी व्लॉग तो मैंने बनाया है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, इस चैनल पे भी शॉर्ट फॉर्म वीडियो के तौर पे आ जाएगा, तो देखिएगा जरूर, काफी इंटरेस्टिंग है। ओनर्स लाउंज में हमने मैच देखा तो काफी मजा आया। तो कुछ क्लिप्स हैं, ये देखिए, आपको मजा आया अगर तो चेकआउट कीजिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफी मजा आया। लेकिन दोस्तों इस मैच के बारे में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड राजस्थान रॉयल्स। जब 200 प्लस का टारगेट चेस कर रहे हैं, शानदार शुरुआत होती है, यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी जैसे मारते हैं। अच्छा, एक चीज है ना जो दोस्तों की, जब आप स्टेडियम में कोई मैच देखते हैं ना, तो आपको चीजें मतलब दिखती हैं ऐसे कि आपके सामने हो रही है, बट आपको यकीन नहीं हो रहा होता। अब जैसे एक मुझे इंस्टेंस याद है कि अर्शदीप सिंह एक बाउंसर डालते हैं वैभव सूर्यवंशी को, तो वैभव सूर्यवंशी डक करता है, अच्छी बाउंसर थी, लेकिन अगली बॉल फिर से वो बैकफुट पे थोड़ा हैंग बैक कर रहे हैं। ग्राउंड में देख के लग रहा था इज वेटिंग, इज एंटिसिपेटिंग अ शॉर्ट डिलीवरी। हल्की सी बाहर होती है उनकी लाइन के, लेकिन उसको खींच के लेग साइड में छक्का लगा देता है लंबा। अर्शदीप सिंह है, इट्स नॉट लाइक कोई नौसिखिया बॉलर नहीं है, इट्स द हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया की T20 इंटरनेशनल्स में भी, अर्शदीप सिंह। उनको ऐसे आप मार रहे हो, तो भाई दिस बॉय इज नॉट फेस्ड बाय द ओकेजन, नॉट ओवरवेल्म्ड। और जायसवाल की बैटिंग देख के भी बहुत अच्छा लगा। इनिशियली स्टार्ट अच्छा नहीं था आईपीएल के सीजन का जायसवाल का, बट जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म पकड़ा, ऑरेंज कैप की रेस में भी, मतलब है वो, अब खैर एक ही मैच बचा राजस्थान रॉयल्स का, तो जीत तो पाएंगे नहीं उसको, बट उन्होंने अपने आप को रिडीम कर लिया। अच्छा सीजन हो गया जायसवाल का। आईपीएल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टूर्नामेंट है, जैसे हम फुटबॉल वगैरह की बात करते हैं ना, कि टीमें जो बाहर हो जाती है, लीग पहले हार जाती हैं, या जिनके लिए कुछ खेलने के लिए नहीं होता जिनके पास, तो उनकी परफॉर्मेंसेस खराब होती हैं और वो चेकआउट कर जाते हैं मेंटली। लेकिन आईपीएल मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा टूर्नामेंट है कि भले ही टीम्स बाहर भी हो गई ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखाने का बहुत अच्छा प्लेयर्स के पास मौका होता है, स्पेशली तब जब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ना परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे अंडर प्रेशर। एक मेंटल ब्लॉक है या क्या है, मतलब 4 मैच तो मुझे याद है जो इनको जीतने चाहिए थे और इन्होंने जीती हुई पोजीशन से गंवाए हैं। आरसीबी के अगेंस्ट, एलएसजी के अगेंस्ट, डीसी वाला सुपर ओवर, और भी एक आधा मैच है मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक केकेआर के अगेंस्ट एक मैच था जो मुश्किल था, बट 1 रन से वो हारे थे। और भी कुछ मैच हैं जो बहुत ही बचकाने तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने हारे हैं, और एक मेंटल ब्लॉक दिखाई देता है जब वो टारगेट चेस करने जा रहे होते हैं। 4 ओवर में कुछ 67-68 रन के आसपास बना दिए थे सूर्यवंशी और जायसवाल ने मिलके। शानदार पावर प्ले था, 90 के आसपास आपके रन बन गए, लेकिन आपसे चेज ही नहीं हो रहा है। शेमरॉन हेटमायर का वर्स्ट आईपीएल गया है। जो उनको काम सौंपा गया था कि आपको फिनिश करना है, वो आपने फिनिश नहीं किया। ध्रुव जुरैल ने अच्छी पारी खेली, बट अकेले ध्रुव जुरैल से भी कुछ नहीं हुआ। मैच लास्ट में थोड़ा बन गया था, मुझे लगा कि अब निकल जाना चाहिए जब 3-4 ओवर थे, बट फिर लगा कि हाँ जुरैल शायद कुछ जिता सकते हैं। बट अगेन सेम कहानी राजस्थान रॉयल्स की, मेंटल ब्लॉक। तारीफ करना चाहूंगा पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप की, येट अगेन जिस तरीके से आज परफॉर्म किया उन्होंने। और आप कह सकते हैं कि ओपनर्स आज नहीं चल पाए, प्रियांश आर्य आज जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रभसिमरन ने भी 21 रन बनाए, अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए, बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे। लेकिन नेहल वडेरा, श्रेयस अय्यर और शशांक ने शानदार पारियां खेली। शशांक अगेन एवर रिलायबल। मिचेल ओवन आए, उनको चांस मिला आज नंबर 3 पर, बट वो जल्दी आउट हो गए। बट नेहल वडेरा ने जो आज पारी खेली, शानदार, और बहुत ही डीप बैटिंग लाइनअप। मतलब शशांक और ओमर जई ने अच्छे से फिनिश किया पारी को, और उनके लिए मार्को यानसन आना बाकी थे अभी। तो काफी डीप बैटिंग लाइनअप। और श्रेयस अय्यर दोस्तों पहले कप्तान बन गए आईपीएल इतिहास के जिन्होंने 3 अलग अलग टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया है। पहले कप्तान इन द आईपीएल हिस्ट्री टू गाइड 3 डिफरेंट टीम्स इन द प्लेऑफ्स। तो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है ये। और श्रेयस अय्यर में बात है भाई, लीडर हैं वो, और क्वालिफाई कर गई है। पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा पर्स था मेगा ऑक्शन के पहले, जिस चीज के लिए उन्होंने टीम असेंबल की थी दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव कर लिया है। बाकी सेम ओल्ड राजस्थान रॉयल्स, कोई इनकी तारीफ में कुछ नहीं बोलना चाह रहा। जायसवाल शानदार 50, वैभव सूर्यवंशी शानदार 40 रन बनाए 15 गेंदों में। लेकिन फिर वही, संजू 20, रियान पराग 13, ध्रुव जुरैल ने कोशिश की लेकिन कोई साथ ही नहीं दिया उनका किसी ने। शेमरॉन हेटमायर 11, शुभम दुबे 7। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो 35-40 रन की पारी खेल गया हो यहाँ पे।
तो वही है, और इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। हरप्रीत बरार की तारीफ करूंगा, 3 विकेट उन्होंने लिए 4 ओवर में। अदरवाइज तो एक ऐसा गेम था जिसमें जिस टीम ने कम गलतियां करी वो जीती, और इन दी एंड नर्व्स होल्ड की, पंजाब किंग्स ने प्लान को एग्जीक्यूट किया और मैच निकाल लिया एट दी एंड। अब बात करते हैं दोस्तों डीसी वर्सेस जीटी की। एक तो मुझे ये बता दीजिए कोई कि टॉप ऑर्डर कब फेल होने वाला है गुजरात टाइटंस का। ये तो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता जा रहा है। 200 का टारगेट दोस्तों 10 विकेट पे बना दिया इन्होंने। साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ने लगभग सेंचुरीज मारी। साई सुदर्शन का दूसरा सेंचुरी, दूसरा शतक उनका आईपीएल करियर का अपने, और शुभमन गिल ने भी ऑलमोस्ट शतक बना ही दिया था, 93 बनाए मैं देख पा रहा हूँ स्कोर कार्ड में। तो क्लिनिकल कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, कोई मौका ही नहीं दिया। क्लासिकल शॉट्स खेले हैं, हर शॉट पे लग रहा था कि ये शॉट ऑफ द डे है। एक मिड विकेट पे जो छक्का मारा था साई सुदर्शन ने, नो लुक शॉट, क्या शॉट था वो। शुभमन गिल ने भी एक मिड विकेट पे छक्का मारा था, स्ट्रेट ड्राइव लगाया, बहुत ही टेक्निकल बैटिंग की है इन्होंने। और इनके चेस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इनको पता है इनको 10 रन पर ओवर चाहिए, और पावर प्ले में आज मारा साई सुदर्शन ने, जो यूजुअली शुभमन गिल करते हैं। उसके बाद एक फेज आया था 7 से 11-12 ओवर का, जहां पे थोड़ा सा मैच खींचा दिल्ली कैपिटल्स ने, रन नहीं दिए उसमें, लेकिन फेज नहीं होता ये दोनों। ये ठीक है, 6-7 रन के ओवर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, लूज बॉल्स पिक करेंगे, स्लॉट में बॉल होगी उसको मारेंगे, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। डबल ट्रिपल सिंगल सिंगल स्ट्राइक रोटेशन, आई डोंट थिंक सो कि गुजरात टाइटंस के टॉप 3 से बेटर कोई कर रहा है अभी इस समय। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्थान रॉयल्स के ये लिए ये कमी है एक। राजस्थान रॉयल्स में क्या कमी है कि वो मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट नहीं करते अच्छे से। इनकी स्ट्राइक रोटेशन बड़ी जबरदस्त है, तो प्रेशर ही नहीं आने देते एक दूसरे पे। और जो टेक्निक है और जो कमांड है बैटिंग में भाई, लाजवाब बिल्कुल। और फॉर्म का दे आर मेकिंग मोस्ट ऑफ इट, तो गजब। और गुजरात टाइटंस भी क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ्स में कन्विंसिंगली। दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं दोस्तों तो बहुत धीमी शुरुआत हुई। अगेन ओपनिंग कॉम्बिनेशन एक कॉज फॉर कंसर्न बन गया इनके लिए। इनको लगा था कि जेक फ्रेजर मगर्क इनके आंसर होंगे सीजन के पहले। अब करुण नायर ने भी एक अच्छी पारी खेली थी आके। हर तरीके से इन्होंने ट्राई कर लिया अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन। आज राहुल और फाफ ने ओपन किया, ऐसा लगा कि ब्रेक शायद थोड़ा सा रीस्ट्रेटेजाइज करने का, रीग्रुप करने का समय देगा दिल्ली कैपिटल्स को। ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनको हरवा रहा है मैचेस। आज फिर इनकी बहुत धीमी शुरुआत हुई, लगभग 40-45 रन ही बना पाए ये पावर प्ले में। फाफ से रन नहीं बने शुरू में, राहुल भी थोड़ा अटक गया। ऑल्दो राहुल ने शानदार पारी खेली, उसके बाद जो शतक लगाया राहुल ने, मजा आया उनकी पारी देख के। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा उनकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो पावर प्ले में उन्होंने खेला, क्योंकि बाद में उन्होंने रन बना दिए थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो अभिषेक पोरल भी अटक गए थे, 8 बॉल पे 2 रन थे उनके बीच में। उन्होंने भी फिर बाद में एक्सेलरेट करने की कोशिश की तो आउट हो गए। अक्षर भी आया 16 बॉल पे 25 रन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना ताबड़तोड़ जो शुरुआत होती है ना, वो नहीं मिल रही है दिल्ली कैपिटल्स को। तो 220 का तो पिच था ये मिनिमम, ऐसा लग रहा था देख के, जिसपे उन्होंने कम रन बनाए एट द एंड ऑफ द डे। और किसी बॉलर ने ना ज्यादा कुछ किया नहीं। कुलदीप भाई ने एक बहुत अच्छा एलबीडब्ल्यू में फंसाया साई सुदर्शन को, एम्पायर्स कॉल पे बच गए साई सुदर्शन। वहां से मुझे लगता है कि शायद मैच का रुख पलट सकता था, लेकिन बटलर भी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, लग नहीं रहा था देख के कि गुजरात टाइटंस वहां पे भी ये मैच हारती। तो क्लिनिकल रही है गुजरात टाइटंस, सेम स्क्रिप्ट है उनकी, 200 के आसपास रोकना है ऑपोजिशन को और बैक करना है अपने टॉप 3 को टू गेट द टोटल। और आज तो थर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ी, टॉप 2 नहीं बना दिया। और सेम राजस्थान रॉयल्स भी टारगेट जो 200 के आसपास है उसको चेस करते समय हम स्टार्ट अच्छा लेंगे, मिडिल ऑर्डर में कुछ हमें उम्मीद दिखेगी और एंड में हम फिनिश नहीं कर पाएंगे। सेम स्क्रिप्ट दोनों टीमों ने, राजस्थान रॉयल्स की सेम स्क्रिप्ट, पंजाब किंग्स की सेम स्क्रिप्ट, दिल्ली कैपिटल्स की सेम स्क्रिप्ट, नहीं बनाने टॉप पे रन्स नहीं बनाने। और गुजरात टाइटंस की भी सेम स्क्रिप्ट, कुछ इसमें अलग नहीं हुआ आज किसी भी मैच में। जैसे टीमें खेल रही है ना, वही पैटर्न था आज। अब सीन ये है दोस्तों कि एलिमिनेटेड टीम्स की अगर मैं बात करूं तो केकेआर एलिमिनेट हो चुके हैं, सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेट हो चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेट हो चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स एलिमिनेट हो चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को भी आप एलिमिनेटेड ही मानिए, क्योंकि लखनऊ अगर अपने सारे मैच जीतते हैं और मुंबई एक भी मैच जीत जाती तो मुंबई का नेट रन रेट बहुत ऊपर है लखनऊ से। और लखनऊ जिस फॉर्म में है वो नहीं जीतने वाले हैं, ये 3 के 3 मैच नहीं जीतने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स, बहुत मुश्किल है। तो लखनऊ को भी आप एलिमिनेटेड ही मानिए। अब देखिए, पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर गई है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफाई कर गई है, गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर गई है। अब जो खेला बाकी है वो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस में ही है। दिल्ली कैपिटल्स की जो किस्मत है अभी भी उनके हाथ में। अगर दिल्ली कैपिटल्स अपने दोनों बचे हुए मैच जीत जाते हैं तो वो पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि दिल्ली को पहले अपना अगला मैच तो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जीतना ही होगा,
और होप करना होगा कि मुंबई हारे। अगर मुंबई हारती भी नहीं है तो भी दिल्ली कैपिटल्स का जो एक मैच बचा है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही, वो फिर एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाएगा कि डिटरमाइन करने के लिए कि कौन पहुंचता है आगे प्लेऑफ्स में। तो ये चीज है दोस्तों। तो आपकी क्या राय है इन मैचेस पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड व्हाट डू यू थिंक जो साई सुदर्शन और शुभमन गिल और जॉस बटलर कर रहे हैं वो क्या सही है? जॉस बटलर तो चलिए अब चले जाएंगे, अब तो साई सुदर्शन और गिल पे ही होने वाला है मोस्टली। 839 रन्स अभी तक जोड़ चुके हैं दोनों, 839 पार्टनरशिप रन्स, मोस्ट बाय एन इंडियन ओपनिंग पेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। रिकॉर्ड्स बना दिए हैं भाई, शानदार बैटिंग। क्या लग रहा है आपको, सक्सेस का राज क्या है गिल और सुदर्शन की? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं आपसे, आज शायद नहीं मिल पाऊंगा, मिशन इंपॉसिबल शायद देखने जाऊं मैं, बट कल डेफिनेटली मिलेंगे। वैसे भी एलएसडी एसआरएच का मैच है, मुझे लगता है एकेडमिक ही होने वाला है, तो करेंगे बात जो भी नेक्स्ट मैचेस होंगे उनकी। चलिए दोस्तों, फिर ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।